रिशांक के घर आई है मीडिया। बुलाया है बुआ माँ ने फिर से भव्य और उसके पापा को बेइज्जती करने के लिए, लेकिन पासा यहाँ पर उल्टा पड़ने वाला है। भव्य जो है वो बुआ माँ का पर्दाफाश करते हुए आप सबको नज़र आ सकती है आज रात के एपिसोड में। तो भव्य बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है और भव्य को अब ऐसा लग रहा है कि अगर रिशांक और बाकी सब घर वाले जब नहीं चाहते हैं कि हम सब यहाँ रहें और जब हमारे बीच कुछ है ही नहीं, तो इस रिश्ते को ख़त्म ही कर देने में फ़ायदा है। और यहाँ रहकर और इस रिश्ते को निभाकर अगर मुझे अपना आत्मसम्मान खोना पड़े और मेरे पापा को बार बार जेल जाना पड़े, उन्हें गुनहगार साबित कर दिया जाए और नितिन अंकल के मारने का जो इल्ज़ाम है उन पर लगा दिया जाए और वो कभी जेल से बाहर ही ना निकले, तो इससे अच्छा है कि मैं इस रिश्ते को ही तोड़ दूँ और इस घर छोड़ कर चली जाऊँ। तो भव्य की माँ जो है वो भी कहती है कि बेटा हम यहाँ नहीं रह सकते, इस घर में रोज़ कुछ ना कुछ कलेशबाजी होती रहती है, इससे अच्छा तो हम अपने घर में जाकर रहे, वही अच्छा है। अब जब इस बात का पता रिशांक को चलता है कि भव्य के पास डिवोर्स पेपर गए हैं और वो कहता है कि मैंने नहीं भेजे हैं, तो भव्य कहती है तुमने नहीं भेजे तो किसने भेजे। तो रिया को इस बात के लिए वो काफ़ी डांटता है और उसको सुनाता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे भव्य के पास डिवोर्स पेपर क्यों भेजे हैं। तो रिया कह देती है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम उस मोटी लड़की को पसंद करने लगे हो और उसकी शादी निभाना चाहते हो आगे तक, इसीलिए तुम ये कह रहे हो मुझे। ठीक है, अगर तुम्हें इसके साथ अपनी शादी को निभाना है, कंटिन्यू करना है, तो मैं अभी जाकर वो पेपर उससे पेपर तो खैर तुम ले ही आए हो, मैं अभी जाकर उससे माफ़ी मांग लूँगी और मैं इन पेपरों को ना अभी फाड़ देती हूँ। इस तरीके से करती है तो साक्षी आकर वो पेपर उससे छीन लेती है और कहती है कि नहीं, ये सब करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है और वो मोटी लड़की इस घर की बहू बनकर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि और नाम खराब करने के लिए भव्य के पिता को मीडिया घर पर बुलाती है, लेकिन उससे पहले ही भव्य जो है वो मीडिया को घर पर बुला लेती है और एक अलग समय पर आने के लिए कहती है जिस समय पर बुआ माँ ने बुलाया था उससे पहले ही। और ये सब देखने के बाद वो काफ़ी कुछ बताती है अपने पापा के बारे में और रिशांक के बारे में और नितिन के बारे में, किस तरीके से हो रहा है और मेरे पापा ने कुछ भी नहीं किया है, किसी ने उनकी अलमारी में ये सब कुछ रख दिया था और मेरे पापा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, वो उनके बचपन के दोस्त हैं और आप सब तो जानते ही हो बचपन के दोस्त के लिए मरा जाता है, उन पर हमला नहीं किया जाता। अब बुआ माँ अचानक से वहाँ पर आ जाती है साक्षी के साथ और कहती है कि यहाँ मीडिया को किसने बुलाया है, तो भव्य कहती है मैंने बुलाया है और बुआ माँ की तरफ भी मीडिया वाले भागते हैं और कहते हैं कि आप इस बारे में क्या कहना चाहती हो, आपके घर की बहू भव्य जो है वो अपने पिता को निर्दोष साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत लाने वाली है, पेश करने वाली है और कह रही है कि ये सब कुछ सोची समझी साजिश है विनय को फंसाने के लिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? तो